Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. My name is Aisha Zulkar. I am your biology teacher. तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये 9th क्लास की अप टू डेट सिलेबस 2026 का चैप्टर 10 को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट किया था। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो टॉपिक था 10.3 को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म बेसिकली क्या है। तो ये इसके साथ साथ मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी अंडरलाइन करवा रही हूँ, और इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं शॉर्ट, उसको भी साथ साथ मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ। और इसके बाद हम अपनी बुक्स को भी अंडरलाइन करेंगे, यानी कि लेक्चर भी हम साथ साथ लेते हैं, साथ साथ हम बुक भी अंडरलाइन करते हैं, ताकि कोई भी आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। देन अगेन अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई बुक से कोई अंडरलाइन या कोई चीज़ ऐसी मिस हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम अगेन उस टॉपिक को अगेन उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में क्या पढ़ा था, एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट का बनना और गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट का बनना, हम उसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बेसिकली ये क्या काम करता है, इसके थ्रू ही रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले आज का टॉपिक है, पेज नंबर बुक का है 159, और टॉपिक के साथ साथ अपना रजिस्टर भी ओपन कर सकते हैं आप। तो टॉपिक है डैट इज़ एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म बेसिकली 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक एंजियोस्पर्म होती है और एक जिम्नोस्पर्म होती है। सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म आपकी बुक पे दी गई है, तो एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स बनते हों। अब जितने भी फ्लावर्स बनते हैं, लाइक रोज़ का हो गया, लाइक जितने भी फ्रूट्स हैं, पहले उनमें फ्लावर बनते हैं, देन उनमें क्या बनता है, उनमें फ्रूट्स बनता है। तो हम उसे ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे एंजियोस्पर्म। हम उसे क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। जबकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं बनता, हम उसे कहेंगे जिम्नोस्पर्म। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं कि जिसमें फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनके फ्लावर्स बनते हैं, और जिम्नोस्पर्म क्या नेम मैंने बताया है, डैट इज़ अ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते। तो फ्लावर्स नहीं बनते तो उनमें क्या होता है कि डायरेक्ट सीड के थ्रू ही एक फ्रूट जनरेट हो जाता है। लाइक कोन का जो प्लांट है उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर नहीं बनते। तो जिम्नो एंजियोस्पर्म आप हाई क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आपकी बुक पे आज का है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट को, जिनके फ्लावर को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम एंजियोस्पर्म की बात की है कि ये क्या करता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करवाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? जिसमें एक स्पोरोफाइट होता है और एक गमीटोफाइट होता है। अब स्पोरोफाइट क्या है? स्पोरोफाइट बेसिकली डिप्लाइड यानी कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, गमीटोफाइट हैप्लाइड 1 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, कि जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि स्पोरोफाइटिक फेस कौन सी होती है, गमीटोफाइटिक फेस कौन सी होती है। तो सबसे पहले है डैट इज़ एंजियोस्पर्म में क्या हमने डिस्कस करना है, फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट, यानी कि ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, हम उसे फ्लावर कहते हैं। तो फ्लावर क्या है? बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हम कहेंगे या ऑर्गन कहेंगे, यानी कि प्लांट का एक ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट या एक ऐसा हिस्सा जो कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है, हम उसे कहेंगे फ्लावर। इधर रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द फ्लावर। ये है बेसिकली फ्लावर की डेफिनेशन। तो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक पे। नेक्स्ट है आपकी बुक पे जो दी गई है डैट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसेप्टिकल्स। क्या है? डैट इज़ टर्म इज़ रिसेप्टिकल्स कहेंगे हम इसको। अब रिसेप्टिकल्स क्या आते हैं? रिसेप्टिकल्स का सेकंड नेम है डैट इज़ थैलमस, यानी कि रिसेप्टिकल्स को हम थैलमस भी कहते हैं। अब रिसेप्टिकल्स आप देखें स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये क्या है? ये है बेसिकली ये आपका फ्लावर है। अब इस फ्लावर में ये ग्रीन कलर की जो डंडी है, जो कि स्वेलेंट पोर्शन बनी, यानी कि ये इस तरह बनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब फ्लावर यानी कि अभी खिला नहीं होता, यानी कि रोज़ का जो प्लांट है उसमें अगर आप अक्सर आपने फ्लावर देखा होगा वो खिला नहीं होगा, उस टाइम पे ये डंडी होगी वो ग्रीन कलर की होगी। एक ऊपर उसने ग्रीन कलर का भी कवर किया होगा और एक नीचे भी ग्रीन कलर की डंडी होगी, जिससे हमने क्या नाम दिया, डैट इज़ अ रिसेप्टिकल्स। अब ये रिसेप्टिकल्स क्या है? रिसेप्टिकल बेसिकली थैलमस है। रिसेप्टिकल इज़ आल्सो कॉल्ड द थैलमस, हम इसे थैलमस भी कहते हैं। अब ये क्या है? जैसे आप देख रही है क्या है, ये स्वेलन टिप है, यानी कि स्वेलन पोर्शन है फ्लावर की, एंड ऑन विच ऑल द फ्लोरल पार्ट आर अटैच। इसमें क्या होंगे कि तमाम जो फ्लोरल पार्ट है फ्लावर के, यानी कि
जैसे कि ये पूरा प्लांट है, ये इसका पूरे प्लांट इसके साथ अटैच हुआ, किसके साथ है, रिसेप्टिकल के साथ। यानी कि ये रिसेप्टिकल ही मेन प्लांट है, यानी कि मेन पार्ट है प्लांट का, फ्लावर का, जिसकी वजह से ये फ्लावर है ये इसके साथ अटैच होता है, जुड़ा होता है। अगर रिसेप्टिकल्स सम टाइम किसी डिसीज़ की वजह, जैसे सम टाइम किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह डैमेज हो जाएगा, तो आपका जो नेक्स्ट जो फ्लावर है, यानी कि ये फ्लावर है, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो रिसेप्टिकल ही क्या है, बेसिकली रिसेप्टिकल इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसमें हम कहेंगे कि द स्वेलन पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड विच आर द फ्लोरल पार्ट आर अटैच, हम इसे कहेंगे डैट इज़ अ रिसेप्टिकल। यानी कि प्लांट का एक ऐसा हिस्सा जो कि स्वेलन पोर्शन हो और जिसमें प्लांट के तमाम हिस्से जुड़े हुए हों, हम उसे कहेंगे, हम उसे रिसेप्टिकल कहेंगे, यानी कि थैलमस कहेंगे। इसके फंक्शन के लिहाज से बात करें तो आपको पता है कि ये क्या करेगा, ये स्पोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्पोर्ट का प्रोवाइड करेगा किसको, तमाम जो प्लांट के जो फ्लावर के तमाम हिस्से हैं उनको क्या करेगा, स्पोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्पोर्ट आर द फ्लोरल फोर फ्लोरल वोरल, यानी कि तमाम हिस्से हैं जो प्लांट के उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दूसरा फंक्शन के लिहाज से अगर आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि इट पार्टिसिपेट इन फूड फॉर्मेशन, यानी कि अगर इस रिसेप्टिकल्स के थ्रू क्या होगा कि फ्रूट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है, ये होल्ड करेगा फ्लोरल आर्गन को, यानी कि जितने भी फ्लोरल आर्गन है, लाइक इसमें कार्पल हो गया, स्टेमन हो गया, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ये के तमाम हिस्सों का, यानी कि फ्लावर के तमाम हिस्सों को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, उनको पकड़ के रखेगा, उनको मजबूती के साथ जोड़े रखेगा। तो ये है बेसिकली रिसेप्टिकल्स का। तो रिसेप्टिकल्स अगेन मैं बता रही हूँ रिसेप्टिकल्स के बारे में क्या पढ़ा। ये क्या है, रिसेप्टिकल को हम थैलमस कहते हैं, जो कि स्वेलन पोर्शन होता है फ्लावर का, जिसमें तमाम प्लांट्स के, जिनके फ्लावर के तमाम हिस्से जुड़े होते हैं। इसका फंक्शन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये क्या करता है, फ्रूट की फॉर्मेशन करता है और होल्ड करता है ऑल फ्लोरल ऑर्गन को। तो ये है बेसिकली रिसेप्टिकल्स। ओके, रिसेप्टिकल्स के बाद जो फ्लावर का पहला हिस्सा है डैट इज़ अ केलैक्स। क्या है, डैट इज़ केलैक्स। अब आपकी बुक पे दिया गया है, सबसे पहले पेज नंबर 159 है, मैं अगेन बता रही हूँ कि केलैक्स क्या। अब जैसे आप देख सकते हैं हमने रिसेप्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, रिसेप्टिकल के ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे केलैक्स। अब ये केलैक्स का हम, अगर हम एक केलैक्स है, यानी कि ये केलैक्स का एक हिस्सा है, हम उसे बेसिकली कहेंगे सेपल। केलैक्स क्या है, केलैक्स इट ओटरमोस्ट होरल, यानी कि ये ओटरमोस्ट हिस्सा है फ्लावर का, यूजली ग्रीन इन अ कलर, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्या है, ग्रीन इन अ कलर होगा। और ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा फ्लावर को इन अ बड स्टेज में, यानी कि इसको जोड़े रखेगा। जो प्लांट के हिस्से है इसको इसके साथ क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। बड स्टेज, ये बेसिकली क्या है, बड स्टेज है फ्लावर की, इसमें क्या करेगा, इसके साथ ये क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। अब ईच यूनिट इज कॉल्ड सैपल, हम इसके एक हिस्से को कहेंगे सैपल। अगर बहुत सारे इस तरह की सैपल्स आपने अक्सर फ्लावर में देखी होगी कि ये ग्रीन कलर की जो आप देख सकते हैं पत्ता है, अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं, लेकिन ये क्या है, बेसिकली सैपल है। अब एक सिंगल सैपल को हम कहेंगे, एक सिंगल क्या कहेंगे, केलैक्स, यानी कि केलैक्स के एक सिंगल हिस्से को हम सैपल कहेंगे। ये भी क्या है, ये भी सैपल है। अब इसके पीछे भी इस तरह अटैच होती है और इसके आगे भी इस तरह एक अटैच होती है ग्रीन कलर की, ये है बेसिकली सैपल। यानी कि एक सिंगल यूनिट को केलैक्स के हम कहेंगे सैपल। अब ये केलैक्स क्या करेगी, ये इसका फंक्शन है डैट इज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो फ्लावर है इसको, फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा कि यह फ्लावर अभी तक, यानी कि अभी खिला नहीं है, अभी अर्ली स्टेज पे है, तो इस टाइम इस तरह होता है, कुछ इस तरह का। तो ये क्या करती है, ये ग्रीन कलर की फ्लावर जो केलैक्स है, जो क्या करती है, इसको कवर किए रखती है, जिसको हमने नाम दिया डैट इज़ अ सैपल का नाम दिया। अब जैसे ही जो इसकी कंडीशन आएगी, यानी कि इसकी अर्ली स्टेज के बाद इसमें जो फ्लावर की जो कंडीशन होगी रिप्रोडक्टिव की, तो इसमें क्या होगा, इसके बाद ये फ्लावर इस तरह खिलेगा और जैसे ये खिलेगा तो इस तरह इसकी जो सैपल है, इसकी जो पेटल्स हैं, ये बाहर को निकलेंगी। तो सबसे पहले ये ग्रीन कलर की होती है बेसिकली। अब ये ग्रीन कलर की जो सैपल्स होती है, ये क्या करती है, ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अभी तक हमने केलैक्स के बारे में क्या पढ़ा कि केलैक्स को ये क्या है, ओटरमोस्ट वोरल है, ग्रीन कलर में होता है, फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और इसकी एक सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे, सैपल कहेंगे। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि विच इज़ ओरल विच इज़ द मोस्ट ग्रीन पार्ट इन अ फ्लावर, तो हम अक्सर स्टूडेंट कह देते हैं डैट इज़ अ करोला, तो डैट इज़ अ सैपल। अब उन्होंने डायरेक्ट केलैक्स के बारे में नहीं पूछा गया होता, डायरेक्ट पूछा गया था सैपल। तो आपको पता होना चाहिए केलैक्स का हम क्या कहते हैं, केलैक्स को हम सैपल कहते हैं, यानी कि केलैक्स के एक हिस्से को हम कहेंगे सैपल। तो ये है बेसिकली केलैक्स का पहला हिस्सा फ्लावर का। दूसरे जो पार्ट है फ्लावर का उसके बारे में है डैट इज़ करोला। क्या है नेम,
क्रोला। अब ये देखिए रिसेप्टिकल्स के बारे में हम पढ़ लिया, हमने सेपल्स के बारे में पढ़ा, ये क्या है, ये केलैक्स है। देन इसके ऊपर ही जो थर्ड पार्ट है डैट इज़ क्या है, ये क्रोला है। क्रोला को हम बेसिकली पेटल्स भी कहते हैं। अब ये पेटल्स क्या होती हैं, ये इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमने देखा होगा कि ये सिंगल पेटल है, एक ये सिंगल पेटल है, एक ये सिंगल पेटल है। तो अब इन सारी जो इनके प्लांट की जो पत्तियां होती हैं हमको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। अक्सर आपने रोज़ की जो पत्तियां देखी होंगी रेड कलर की या पिंक कलर की या ब्लैक या वाइट कलर की, तो बेसिकली क्या है, वो पेटल्स हैं। अब ये पेटल्स क्या होती हैं, इधर सेकंड वोरल है, यानी कि ये प्लांट का सेकंड हिस्सा होता है। यूजली ब्राइट इन अ कलर, यानी कि आपको पता होता है ये पेटल्स हैं, यानी जो पत्तियाँ होती हैं ये क्या होती है, कलरफुल होती हैं। कोई पिंक कलर की होगी, अगर रोज़ का प्लांट है तो रेड होंगी। अगर कोई दूसरा प्लांट है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेलन का प्लांट लगा लें तो उसमें जो पेटल्स होती हैं वो येलो कलर की होंगी, जिनके ब्राइट इन कलर की होंगी। जैसे जैसे प्लांट होगा वैसे वैसे उसके प्लांट्स के जो फ्लावर होगा उसमें जो पेटल्स होंगी वो डिफरेंट होती जाएंगी। तो आपको पता है कि फ्लावर क्या होती है, ये पेटल्स क्या होती है, ये डिफरेंट इन कलर्स की होती हैं। तो आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये बेसिकली होती क्या है, पत्तियों को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पेटल्स। ओके, पहला हिस्सा हो गया कि हम इसे पेटल कहेंगे, सेकंड वोरल पार्ट है, ब्राइट इन कलर है, और थर्ड है ये अटैक। अब पोलिनेटर को जैसे क्या करके अट्रैक्ट करेगा, तो ये वर्ड है डैट इज़ अट्रैक्ट। अब अट्रैक्ट कैसे करेगा कि जितना खूबसूरत प्लांट होगा, जितना खूबसूरत ये फ्लावर होगा, उतना ही जल्दी ये पोलिनेटर, ये बर्ड्स है और इंसेक्ट, इवन के ह्यूमन भी हम इसको क्या करते हैं, ईजिली तोड़ लेते हैं। यानी कि जितना खूबसूरत हमें फ्लावर लगता है उतना ही ये क्या करेगा, इसकी उम्र यानी कि इसको हम तोड़ ले देते हैं। लेकिन जो बर्ड्स में और इंसेक्ट में क्या होगा, इसकी जो पोलिनेशन स्टार्ट होगी, यानी कि जैसे ही बर्ड्स और इंसेक्ट क्या, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई क्या करेगी, जैसे ये बटरफ्लाई इस पे क्या करेगी, इसने इसके जो इसको देखा है कि खूबसूरत सा फूल है, इस पे क्या करेगी, बैठेगी और अपना इंसेक्ट इसमें इंसेक्ट करेगी अपने सिरिंज को, अपने देन इसमें क्या करेगी, सारा जूस ले लेगी। जैसे ही इसमें जूस लेगी तो दूसरे प्लांट में जाके फ्लाई करेगी और वहाँ से इसमें पोलिनेशन, जो पोलन ग्रेन इसने लिए होंगे वहाँ पे जाके ट्रांसफ़र कर देगी। तो बेसिकली इस तरह प्लांट्स में पोलिनेशन होती है। तो ये इसका मेन मकसद क्या है, ये अट्रैक्ट करती है पोलिनेटर को। अब ईच पेटल्स को, यानी कि पेटल्स के एक हिस्से को हमने नाम दिया है डैट इज़ द, यानी कि क्रोला के एक हिस्से को हमने नाम दिया डैट इज़ अ पेटल्स। तो क्रोला और पेटल्स में डिफरेंस क्या है, तो देयर इज़ अ नो डिफरेंस। क्रोला को ही हम पेटल्स कहते हैं, पेटल्स को ही हम क्रोला कहते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ, ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि सेकंड वोरल पार्ट यानी कि अट्रैक्ट करता है यूजली ब्राइट इन अ कलर, कौन सी चीज़ होती है। तो मोस्टली स्टूडेंट ढूंढ रहे होते हैं, क्रोला का नेम नहीं आ रहा, क्रोला का नेम नहीं आ रहा, तो नो डैट इज़ अ पेटल्स का ऑप्शन दिया होता है, तो पेटल पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है, डैट इज़ नॉट अ क्रोला। ओके, नेक्स्ट है इसके एक हिस्सों का हम बेसिकली पेटल्स कहते हैं, यानी कि ये सारी पत्तियां हैं। अब इन पत्तियों को ये बेसिकली तो क्रोला कहेंगे, लेकिन एक हिस्से को हम इसको पेटल कहेंगे। फंक्शन के लिहाज से हमने अभी बात करी, ये क्या करेगी, अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन को, यानी कि बर्ड्स को, इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये है बेसिकली केलैक्स। हम केलैक्स और क्रोला का डिफरेंस। केलैक्स और क्रोला में अभी हमने क्या पढ़ा कि केलैक्स क्या है, केलैक्स को हम एक सिंगल यूनिट को हम सेपल कहेंगे, जबकि जो क्रोला है, क्रोला के एक सिंगल यूनिट को हम पेटल कहेंगे। सेपल जो है जिसे हम कहेंगे क्या करते हैं, ये ग्रीन इन कलर होती है, जबकि जो पेटल है ये ब्राइट इन कलर होती है। सिंपल डिफरेंस है। अब जो पेटल है ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर को, जैक्ट और बर्ड्स को, जबकि जो सेपल है ये सेपल क्या करेगा, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्लावर को। तो ये है इन दोनों में मेन डिफरेंस। अक्सर डिफरेंस भी पूछा जाता है कि केला सेपल के बाद है डैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। क्या है वर्ड इज डैट इज एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। वर्ड है एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ओके, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम के नेम से जाहिर हो रहा है कि एंड्रोशियम क्या होगा, कि जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ये है बेसिकली क्या है, ये है एंड्रोशियम। क्या है ये एंड्रोशियम है। अब ये एंड्रोशियम क्या करेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिनके मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा है फ्लावर का, प्लांट का। ओके, अब ये क्या करेगा, ये थर्ड वोरल है, यानी कि तीसरा हिस्सा है प्लांट का। ओके, अब ये क्या करेगा, ये इसके जो सिंगल यानी कि इसके एक सिंगल यूनिट को हम कहेंगे स्टेमन। किसको, एंड्रोशियम के एक सिंगल हिस्से को हम कहेंगे स्टेमन। अब ये स्टेमन क्या करेगा, स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू मेन यूनिट, वन इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। अब ये एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम एंथर की बात करें तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, ये है बेसिकली एंथर। ये साइड पे आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली स्टेमन। स्टेमन में ये चीज़ क्या है, ये बेसिकली है एंथर।
ओके, ये एंथर क्या करेगा, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे डिफरेंट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर प्रेजेंट है। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर पोलिनेशन के थ्रू क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे और देन किस में जाएंगे, ओवरी में जाएंगे, ओव्यूल्स बनाएंगे। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको एंथर के बारे में पता होना चाहिए कि एंथर में क्या होता है, पोलन्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं। और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्या है बेसिकली, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलामेंट कहेंगे। तो सेम एज इट ये क्या है, ये एंथर है और ये क्या है, फिलामेंट है। एंथर का ये ऊपर वाला हिस्सा हम कहेंगे जो स्वेलन पोर्शन है, जो कि पोलन को, जो स्पोर्स को क्या करता है, स्पोर्स को बनाता है। जबकि जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक डंडी की तरह जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली क्या है, ये फिलामेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि एंथर और फिलामेंट क्या है। अब जो एंड्रोशियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, थर्ड वोरल पार्ट है और इसके एक सिंगल यूनिट को हम कहेंगे स्टेमन कहेंगे। और इस एक सिंगल यूनिट किससे मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। अब एंथर क्या है बेसिकली, एंथर की डेफिनेशन दे लेते हैं कि टू प्रोड्यूस अ पोलन ग्रेन, से वही बात होगी। ये क्या करता है, ये पोलन ग्रेन को यानी कि स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। जबकि ये फिलामेंट क्या करता है, स्पोर द एंथर, ये सिर्फ क्या करता है, एंथर को स्पोर्ट प्रोवाइड करता है। अब फंक्शन के लिहाज से बात करें तो जो एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम का बेसिकली काम क्या है, यानी कि ये प्लांट के पूरे हिस्से का बेसिकली काम होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ द मेल गमीट, यानी कि मेल गमीट्स को प्रोड्यूस करता है। मेल गमीट कौन से हैं, डैट इज स्टेमन, और स्टेमन में कौन से पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो ये है डैट इज एंड्रोशियम के बारे में पूछा जाता है कि एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्ट। एंडोशियम क्या है, एंडोशियम इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जिसमें इसके एक सिंगल यूनिट को हम स्टेमन कहेंगे, जिसमें एंथर और फिलामेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन मेल गमीट्स की, यानी कि मेल गमीट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये है बेसिकली एंड्रोशियम। अब नेक्स्ट हम गाइनेशियम के बारे में देख लेते हैं। गाइनेशियम नेम से ही जाहिर हो रहा है कि गाइनेशियम यानी कि फीमेल क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये है बेसिकली गाइनेशियम। अब देख सकते हैं ये क्या है, ये है गाइनेशियम। अब ये गाइनेशियम क्या करेगा, ये गाइनेशियम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली सबसे इनर मोस्ट यानी कि फ्लावर के सबसे अंदर प्रेजेंट होगा, अंदरूनी हिस्से में। ये सबसे पहले ये फ्लावर के अंदरूनी हिस्से में प्रेजेंट होगा। अब इसके एक सिंगल यूनिट को, एक हिस्से को हम कहेंगे कार्पल। क्या नेम देंगे, कार्पल। अब ये कार्पल बेसिकली 3 बेसिक यूनिट से मिलकर बनता है, यानी कि 3 मेन हिस्सों से मिलकर मुश्तमिल होता है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, क्या है नेम, डैट इज अ स्टिग्मा। देन इज अ स्टाइल एंड थर्ड वन इज अ ओवरी। अब स्टिग्मा क्या है, स्टाइल क्या है, ओवरी, किसको देख लेते हैं। स्टिग्मा की बात करें तो ये बेसिकली फ्लावर के जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये है बेसिकली स्टिग्मा। क्या है ये स्टिग्मा है। अब इस स्टिग्मे का काम होता है, ये पोलन ग्रेन को एंटर होने देता है। जैसे पोलन ग्रेन इसमें एंटर होंगे तो क्या होगा, इसमें पोलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये स्टाइल क्या करेगा, ये वाला हिस्सा है, ये वाला सारा हिस्सा क्या है, स्टाइल है। अब जैसे पोलन ग्रेन एंटर होंगे तो ये स्टाइल है, ये क्या करेगा, इसको मैसेज प्रोवाइड करेगा, किसको, प्लांट्स की ओवरी को। जैसे ही इसको मैसेज प्रोवाइड करेगा, एक साइड पे हो जाए, पोलन एंटर हो गए हैं। तो जैसे पोलन एंटर हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट ये वाली इस जो स्पेलेंट पोर्शन है, इसको हम कहेंगे डैट इज़ ओवरी। तो ओवरी में बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ओव्यूज। अब साइड पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ये क्या है, ये है बेसिकली कार्पल। अब कार्पल में सबसे ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया है, स्टेमन। ये क्या है, स्टेमन, जिसमें पोलन एंटर होंगे। जैसे ही ये पोलन देखें, ये पोलन एंटर हो रहे हैं, इसमें पोलन एंटर होंगे तो ये इसमें क्या करेगा, स्टाइल बताएगा कि हाँ पोलन तो एंटर हो गए हैं। तो ये देन अगेन इसमें क्या, कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ये ओवरीज में। ओवरीज में प्रेजेंट होता है ये ओव्यूल्स। ये क्या है, छोटे छोटे ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है। अब इन ओवरीज और ओव्यूल से क्या बनेगा, नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, नई रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह ओवरी से ओवरी बनेगा। तो देन अगेन किस तरह एक न्यू प्लांट, एक न्यू फ्लावर जनरेट होगा। तो ये है बेसिकली कार्पल। अब कार्पल और गाइनेशियम अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कार्पल क्या है, गाइनेशियम क्या है। तो गाइनेशियम बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि इसका एक सिंगल यूनिट, ये अंदरूनी हिस्से में प्रेजेंट है, कि इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर यानी एंड इसका ये जो सिंगल यूनिट है, यानी कि इसको सिंगल यूनिट को हम कार्पल कहेंगे। इसमें ओवरी है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। अब सबसे पहले स्टाइल जो सबसे ऊपर होगा वो स्टाइल होगा, और ये इसमें क्या करेगा, ये स्टिग्मा क्या करेगा। स्टिग्मा की बात करें, ये रिसेसिव करता है, इसके फंक्शन देख लेते हैं। स्टिग्मा रिसेसिव पोलन, यानी कि पोलन्स को ट्रांसफ़र करता है, इसमें पोलन एंटर होंगे इसके थ्रू। और ये स्टाइल क्या करेगा, पैसेज ऑफ द पोलन ट्यूब, यानी कि पोलन जैसे पोलन एंटर होंगे तो इसको मैसेज देगा कि पोलन्स ट्यूब एंटर हो चुके हैं।
देन ओवरी की क्या बनेगा, सेम वही बात, ओवरी से ओव्यूज बनेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली गाइनीशियम के बारे में। अब फंक्शन के लिहाज से बात करें तो इसमें क्या है इसका फंक्शन, इट अ फॉर्मेशन ऑफ द सीड एंड फ्रूट, यानी कि ये क्या करता है बेसिकली, ये कार्पल ये फॉर्मेशन करता है, ये बनाता है सीड्स को और फ्रूट को बनाता है। तो ये है बेसिकली फंक्शन गाइनीशियम का। ओके, अब गाइनेशियम में आपके एक टर्म दी गई है, आपके एक टर्म्स दी गई है, डेट इज़ अ पिस्टल, और एक बॉक्स भी दिया गया, हम उसको रीडिंग में देख लेते हैं, अंडरलाइन भी करेंगे। अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है वो दो है। फर्स्ट वन एंडोशियम गाइनेशियम में डिफरेंस क्या है, देन अगेन जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ अ पिस्टल। अब पिस्टल क्या है, पिस्टल आप राइट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे कि पिस्टल इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी। इट आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द फ्लावर, क्या है, इट आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द फ्लावर, ये प्लांट्स के अंदर अंदर हिस्से में प्रेजेंट होता है, और फॉर्मेशन ऑफ गाइनीशियम, और गाइनीशियम को बनाता है। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया अपने डिफाइन। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि पिस्टल क्या है, पिस्टल बेसिकली है डेट इज़ it is a female reproductive part consists of stigma, style and ovary. It are made of, it are present inside of the flower and it are made up of, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, इट आर मेड फॉर्मेशन ऑफ गाइनीशियम। तो ये है बेसिकली पिस्टल की डेफिनेशन। अक्सर शॉर्ट एमसीक्यूज पूछा, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डैट इज़ ये क्या है कि पिस्टल के बारे में डिफाइन करो, डिफाइन पिस्टल। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। अब अगेन हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं। हम अपनी बुक ओपन कर चुके हैं। बुक का पेज नंबर है 158, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें हमने एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस किया है। आज के एंजियोस्पर्म क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ऑफ फ्लावर और द ऑर्गन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये एक ऐसे प्लांट के हिस्से होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, डैट इज़ कॉल्ड, हम इसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब नेक्स्ट है डेट इज़ अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि प्लांट्स के कौन कौन से हिस्से इसमें शामिल होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ अ रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ा, इट अ स्वेलन टिप ऑफ फ्लावर, यानी कि स्वेलन पोर्शन होता है फ्लावर का, जो कि स्टॉक लाइक होता है, वेयर ऑल द फ्लोरो पार्ट आर अटैच, में तमाम फ्लोरो पार्ट अटैच होते हैं। इट सर्व एज अ बेस एट द सपोर्ट ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है बेसिकली फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो प्लांट के बाकी हिस्सा है, यानी कि फ्लावर का जो बाकी हिस्सा है उसको क्या करे, सपोर्ट प्रोवाइड करे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो ये है बेसिकली रिसेप्टिकल्स की डेफिनेशन, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपने वही वाली राइट डाउन करनी जो अभी मैंने आपको राइट डाउन करवाई थी। ओके, नेक्स्ट है इसके जो फ्लोरल पार्ट है वो बेसिकली मोस्ट फोर, यानी कि कंस्ट्रक्टिव फोरल पार्ट है या रिंग्स है, जिसमें ये मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज़ द केलेक्स, को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, एंड गाइनीशियम क्या है। एंड्रोशियम और गाइनीशियम में ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एंडोशियम एंड गाइनेशियम, जबकि केलेक्स और करोला की अक्सर डिफाइन पूछ ली जाती है कि राइट डाउन द पैटर्स डिफाइन सेपल। तो आपको पता होना चाहिए कि सेपल क्या है, सेपल केलेक्स है, और पैटर्स क्या है, पैटल करोला है। तो ये है बेसिकली इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन। और थर्ड जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको अंडरलाइन करवाया था, डैट इज़ अ पिस्टल, यानी कि पिस्टल क्या है। अब पिस्टल में हम इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पिस्टल में बेसिकली थ्री मेन पार्ट होते हैं, डैट इज़ द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है गाइनीशियम की। ओके, नेक्स्ट है आपकी बुक पे ये दिया गया है सेपरेट एक बॉक्स दिया गया। अब इस बॉक्स में क्या दिया गया है देखिए, इन सम फ्लावर, यानी कि कुछ फूल्स में, कुछ फ्लावर्स में वन और मोर कार्पर, यानी कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कार्पर होती है, और फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिस्टल, यानी कि ये बेसिकली इसने पिस्टल की डेफिनेशन दी है कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये फ्लावर है, ये क्या है, ये फ्लावर है। अब इन फ्लावर्स में क्या होता है कि कुछ फ्लावर्स में जो कार्पल है वो एक से ज़्यादा दी गई है, फॉर एग्जांपल एक इधर होगी, एक इधर होगी, और एक इधर होगी। तो मोर ज़्यादा से अगर ज़्यादा कार्पल दी गई हो और वो क्या करेंगे, फ्यूज़ करें एक दूसरे के स्ट्रक्चर के साथ, तो उसे हम पिस्टल कहेंगे। ये है बेसिकली पिस्टल की डेफिनेशन। तो पिस्टल की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो कि ईजी सी है कि पिस्टल क्या है, पिस्टल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ मेल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड क्या है, इट द प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द फ्लावर, और ये क्या करता है, इट द फॉर्मेशन गाइनीशियम। सिंपल वो भी लिख सकते हैं आप, ये भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पर आपने देख लेना, अगर आपने ये वाली डेफिनेशन नहीं की
कि पिस्टल में क्या है कि वन और मोर कार्पल्स होते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको पता है कि हमने भी पढ़ा कि ये फ्लावर है, सॉरी अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर फ्लावर की। आपने देखा होगा कि ये फ्लावर है जो आपकी बुक में दिया गया है। ओके, तो ये है फ्लावर। अब आपको पता है कि हमने देखा था कि फ्लावर्स में एक यहाँ भी कार्पल होती है जैसे इनके, ठीक है, सेपल होगी और एक इस साइड पे सेपल होगी, एक इस साइड पे सेपल होगी। तो इस वजह से इसको जो पिस्टल है इसमें स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी की बात की गई है, डैट इज़ अ कार्पल। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई भी एमसीक्यूज, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम अपने लेक्चर हमने इस तरह कंबाइन किया हुआ है कि हम साथ साथ इसकी रीडिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्शन शॉर्ट क्वेश्चन, और साथ साथ मैं आपको इसकी अंडरलाइन भी करवा रही हूँ। अगर आप मज़ीद इसमें चाहते हैं बेहतरी हो, या चाहते हैं कि आप ये पॉइंट ना करवाएं या आप रीडिंग ना करवाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। हम डायरेक्ट ही सिर्फ अपने सिंपल ही अपने लेक्चर को ही राइट डाउन करेंगे, हम रीडिंग की तरफ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ रीडिंग ही करवाई जाए, हमें लेक्चर ना दिया जाए, इनके सिर्फ बुक से पढ़ाया जाए। तो बुक से ही बेसिकली ये बुक का ही लेक्चर है, लेकिन इसमें क्या है कि एक तरफ में आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और दूसरी तरफ आपकी बुक से भी अंडरलाइन हो जाएंगे। तो आप इसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मैं हूँ आपकी बायोलॉजी की टीचर आयशा जुल्फ़िकार, एंड अल्लाह हाफ़िज़।